खुद का मान, अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। जो मां के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को यह मौका ना दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर है जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा मिठ्ठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ले जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी की पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वो है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार घटता है। हंसकर जीना दस्तूर है। जिंदगी का एक ही किस्सा मशहूर है, जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहां, सिर्फ मुस्कुराओ चाहे ये दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कर्म का खेल है, सब लौट लौट कर आएगा। आज तुझे रुला रहा है जो कोई उसे भी रुलाएगा। कभी भी किसी का हक मत छीनिए, वरना ऊपर वाला समय के साथ बहुत कुछ छीन लेगा। जिंदगी में चालाकियां कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तो तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत वक्त है, जिसको भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। कभी इस बात की शिकायत ना करें कि आपके मां बाप ने आपको क्या नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जो था उससे कहीं अधिक उन्होंने आपको दिया है। मैं ठीक हूं यह तो आप सभी से कह सकते हैं, मगर मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई खास ही चाहिए। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और कुछ गलत लोग इसका फायदा उठाकर खुद को ज्यादा होशियार समझने लगते हैं। महादेव कहते हैं वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती।
इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह अहंकार छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मत लगा जाना। याद रखें, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पढ़ने से क्या भलाई। जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूट सके। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन गरीब। व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, अब उनको शांत कर देती है। इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वैसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधन है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते धोखा देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज काम करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। महादेव कहते हैं कि तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने के इस भीड़ में जिंदगी कहां सुकून पाएगी। बैठो, कभी 2 पल तन्हाइयों में खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहे, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जो पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए,
और वही आपके हाथ में भी है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। महादेव कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थककर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा। कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह अंधकार छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगा जाना। याद रखें, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पढ़ने से क्या भलाई। जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्णा कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूट सके। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो। जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, अब उनको शांत कर देती है। इस तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। कोई कितना भी खास हो, आखिर में बदल ही जाता है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर एक दूसरे को चाहते रहना यह तो अपने हाथ है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसमें रिश्तों की फिक्र होती है। खुशियां पराई होती हैं, सब में बांटी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, इसीलिए दिल में ही रखने पड़ते हैं। आप बस खुद से खुश रहना सीखो, लोग तो रुठते ही रहेंगे। आजकल अपने ही अपनों को अपना नहीं समझते। जो कर्म करने के बाद भी फल की इच्छा नहीं रखता, उसकी मदद तो भगवान को भी करनी पड़ती है। जुबान कड़वी, दिल साफ है। कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द सिर्फ भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। कुछ ऐसे हो रहा है रिश्तों का विस्तार, जिससे जितना मतलब उससे उतना प्यार। सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वह देर से लिया जाता है, उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने में। मुझे मत सिखाए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, आप मुझे सीखे कि जिंदा रहकर गम को कैसे पीते हैं। महसूस कर रहे हैं तेरी लापरवाही कुछ दिनों से, याद रखना। अगर हम बदल गए तो मानना, तेरे बस की बात नहीं है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते?
वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ही ना समझ पाओ। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और प्रसन्न मन है। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं। यूं तो भूल है हम कई लोग पहले भी, पर तुम जितना उनमें से कोई याद नहीं आया। आप किसी से सिर्फ उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता हो। पैसों के पास जुबान तो नहीं है पर वह बोलता बहुत कुछ है। बिना आवाज के रोना रोने से ज्यादा दर्द देता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और फिर बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। जब इंसान का वक्त बदलता है गैरों से ज्यादा अपनी जलते हैं। रात के 12 के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी के 12 बच्चा दिए। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई काम करें। मन में जो है उसे सांप कह देना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इसलिए फासले होने से अच्छा है कि फैसले ही हो जाए। इंसान को फर्क ना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है और अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकेंगे। आप शांत रहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो एक दिन बदलेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं शायद वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं महादेव लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो और जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वह शायद शब्दों से नहीं कहा जा सकता। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। आत्मा न तो जन्म लेती है न कभी मरती है और ना ही इसे कभी जलाया जा सकता है और ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। किसी का भी वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं
और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी बदल सकता है। इसलिए सोच समझकर कोई काम करें। मन में जो है उसे सांप कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। इसलिए फासले होने से अच्छा है कि फैसले ही हो जाएं। इंसान को फर्क ना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकेंगे। आप शांत रहिए, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो एक दिन बदलेंगी। जरूर तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपकी हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं महादेव लेते हैं। इंसान के लिए दो ही चीज खास है, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है खामोश होने से। बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया करने से खुशियों में बदल जाती है। जिंदगी बहुत छोटी है जो आपसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शायद शब्दों से नहीं कहा जा सकता। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। सफलता की खुशियां तो हर कोई मनाता है और यह ठीक भी है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना ज्यादा जरूरी है। यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन अगर आपको सबसे शिकायत है तो अभी समय है कि आप खुद से बात कीजिए। इस संसार में अनेक लोग योग्यताओं का पिटारा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि वह मेहनत और प्रयास के पीछे नहीं बल्कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने अपने कितने पुष्प गिरा दिए, कितने खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। आप भी वृक्ष से जीवन के बारे में बहुत गहरी बात सीख सकते हैं कि चाहे आपने कितना कुछ खो दिया हो, इस पीड़ा को भूलकर आप नया क्या कर सकते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। महादेव कहते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दिन आपके हाथ में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र करना। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान कभी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए, और ना ही दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। इंसान की समझ केवल इतनी सी है, उसी की उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। आंकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर किसी की पसंद अच्छी हो यह तो नहीं हो सकता। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां कभी तलवार काम नहीं आती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि बुक बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है।
जिसको सहना आ गया उसको रहना भी आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए। पत्थर के समान है, वह पत्थर अंदर कितना गया जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमें नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी में पहले अपनी दोस्ती को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी नहीं रहते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो तो इससे बड़ा बदला कोई नहीं हो। जिंदगी में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितनी आसान होते हैं। लोग सुनते हैं चुप चुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। महादेव कहते हैं अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल ही बकवास है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। कि हमारा घर दुनिया में जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा। होगा। और तब मुकेश अंबानी ने सोच लिया उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़, लेकिन उतना ही छां से जमीन साफ दिखाई देती हो। और फिर उन्होंने 7 साल में सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। 4G चिंता टावर लगाए उतनी ही करिए। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का जीतने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। करके लोगों से मांगा सिर्फ महीने आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, कस्टमर बन गया और 40 लेकिन सुनने वाला उनकी सर्विस यूज अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से या क्रोध से मिटाने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़िडियारा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आशा है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार नापा लिए जनाब, वक्त के समुद्र में कल सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको रोना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर अपमान हो, क्योंकि इंसान बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून होना चाहिए। ये जरूरतें कभी भी पूरा नहीं होती। जिंदगी में सारा जगद्दा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं जो तुमसे तंग आ जाए। उसे छोड़ दीजिए दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है किसी इंसान के। आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज्यादा सोच रखा है।
इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा था, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा था, और यह आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप पूरा कर सके। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। जिंदगी में हार को भी समझो, वो सिखाती है। हराती नहीं जिंदगी में कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। महादेव कहते हैं कि बहुत दूर तक जाना पड़ जाता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ रहती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की छूट को देखो, कितना मीठा बोलता है, मन करता है। हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। हार कैसे मान लूं? यह वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पर, यह मेरी सोच और हौसले का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना। पड़े रहें दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों। वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। मां बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन मां बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां। घर की रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़ देकर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ दे देते हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समझदारों को समझाना।